दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं। ये शुगर चीनी का वजीफा है। मैं आपको हैरान कर ये आप मैं नहीं हैरान करूंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक बंदा मेरे पास आया, या मतलब एक लोग आते रहते हैं, एक क्या हजारों आते हैं। कोई दुकान थी पहले मेरी, तो मुझे कहने लगा कि मैंने एक अमल किया है जी, मैंने एक अमल किया है और अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी जो मुझे ना मिला था अल्लाह ताला ने वो मुझे दे दिया, पूरी जिंदगी जो नहीं मिला था। तो कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी वजीफे किए, सारी जिंदगी मेहनत भी की, कोशिश भी की और अल्लाह की जात पर इत्माद भी रखा, भाई अल्लाह देगा, और दिया फिर अल्लाह ने फिर दिया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैंने कहा क्या अमल किया। कहने लगा कि मुझे एक पहले सवाल का जवाब दें। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें और सुन जाए ये चीनी वाला अमल, और खासकर 10 मुहर्रम जुमे के दिन का ये अमल है। ये उस बंदे ने तो आम किया है। अच्छा जी, उसने कहा जी मैं एक सवाल है। मैंने कहा बोलो। कहने लगा कि जब जलजला आता है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक रहम करे, हैं तो हम लोग जो है मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान में, इंडिया में भी होगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया एक ही है। जो मुस्लिम है वहां पर इस्लामी भाई है हमारे, यहां पर वहां पर एक ही है। तो क्या होता है, एकदम बंदा कहता है तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। होता है कि नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा ठीक है, सवाल क्या है? कहने लगा कि ये क्यों पढ़ते हैं लोग जी। मैंने कहा कि ज़ाहिर है अगर मौत हो गई तो अल्लाह ईमान पर रखे। मेरा भी जवाब ठीक था। कहने लगा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल पता है क्या होता है वो इसलिए। अच्छा आप जरा गौर करना इस बात पर मेरी, कि मैं सही कह रहा हूं, वो सही कह रहा है या नहीं। मैं नहीं, वो कहते हैं कि वो पढ़ते, पता है उन लाशौरी तौर पर पढ़ते हैं, क्यों? हम बच जाएं। क्या? कमेंट में मुझे आपने ये बताना है कि हम बच जाएं। वो इसलिए नहीं पढ़ते माज अल्लाह नऊज बिल्ला छत गिरेगा हम मरेंगे बख्शे जाएं ना, वो पढ़ते हैं अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो जब बंदा, मैं यहां पर, वो बंदा मुझे कहने लगा, मैंने कहा यार ये बात भी ठीक है, मैं अपनी जात के लिए भी आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं इतना वज़ाइफ बताने वाला बंदा भी हो सकता है पहले ये सोचता हूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हम बच जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हमारा ये इंटेंशन नहीं होता कि भाई हम मर गए तो अल्लाह शहादत देगा या बख्श देगा। होता है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन लशऊर है ना बंदे को अपने ऊपर बस तो नहीं है ना। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कि कहना मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला देता है, बस वही जलजले वाली कफियत तुम्हारे अंदर चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जब पढ़ता था ना अपने क्लास में, जब मेरी पढ़ाई का दौर था, तो मैं अपनी क्लास में चंद लायक लोगों में शुमार था, तालिब इल्म जो लायक जो स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी लायक नहीं, लेकिन मार मैंने कभी नहीं खाई अपने टीचरों से, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं लायक था। तो एक लड़के को मार पड़ने लगी ना, जब मैंने देखा एक मेरा क्लास फेलो था, सबको मार पड़ रही है, वो कांप रहा है, हाय अब क्या बनेगा। जब वो सर हमारे जो थे वो उसके करीब आए ना, क्योंकि ये बातें कॉलेज की नहीं है, ना ही बड़ी क्लासों की है, ये जो मिडिल होता है पांचवी तक, इससे बाद टीचर नहीं मार सकते। अच्छा वो बंदा, पता है जब उसे मारा ना एक डंडा सर ने, तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे हंसना शुरू हो गए, सर भी हंस पड़ा। वो कहने लगा कलमा क्यों पढ़ता है ये वही हिसाब है दलदले वाला, कि लोग बचने के लिए, वो उसने सोचा होगा लशौरी तौर पर कि कलमा पढ़ूं और बच जाऊं। बात पता है क्या है, जब बंदा इस तरीके से वजीफे करता है ना, कामयाब हो जाता है। और फिर सर ने उसे नहीं मारा, ये भी मैं आपको बता दूं, कलमा उसने जब पढ़ा बच गया ना। ये लशऊर है,
ये हमसे जब इबादत करवाता है कबूल होती है, ये हमसे जब वजीफा कराता है तो कबूल होता है। तो मैं जो चीनी का अमल आपको बता रहा हूं ना, वो बंदा जो मुझे जिसने जलजले का कंसेप्ट दिया था, तो कहने लगा कि एक अमल मैंने सारी जिंदगी मैंने इसी तरह अमल किए हैं, फिर आखिर अल्लाह ने मुझसे वो अमल करवाया कि एक दिन, यानी यही दिन थे, कुछ 27 रमजान होगा या शब बरात होगी या यही मुहर्रम के दिन होंगे, भाई इसी तरह के दिनों में कहने लगा कि मैंने 5 किलो चीनी खरीदी, 5 किलो, और 100 ग्राम की पैकटियां बनाई। ना किसी पीर ने वजीफा बताया है, ना किसी फकीर ने बताया है, ना हदीस में खुद, और कहता है कि मैंने ये अमल किया, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि भाई मैं हैरान रह गया। बाहर लोग गली में बांटते हैं ना, कहने लगा हर बच्चा आए ना 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी। उस पर पढ़ाई उसने जो की वो मैं आपको बताता हूँ। ये 10 मुहर्रम खासकर जुमे का दिन, मैं कहता हूँ ये लाजमी अमल करें। 5 किलो चीनी नहीं, किलो दे दें। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं है, आप दे ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, अपने घर के डब्बे पर, जो घर में आपका ये चीनी का डब्बा है, मेरी बात समझिए, नजर आ रहा है, इस पर खोल के दम कर दें। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, इस्लाम में सख्ती नहीं है कि बंदे को मतलब एक बंदे को जुर्माना कर दिया जाए ना। जो दे सकता है 100 ग्राम के पैकेट बनाए। और चीनी पर क्या दम करना है मैं बताता हूँ। गुजारिश है, जो बंदा लाइक करेगा, वीडियो शेयर करेगा, उसे अमल की इजाजत है। और एक कमेंट भी कर दें, अब आप कहाँ से हैं हमें पता चल जाए, ताकि आपको अमल की इजाजत हो। ना भी जवाब दे सकूं तो समझ गए ना। वीडियो शेयर कीजिएगा और यानी फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पर। लो जी, अमल आपने इस तरह करना है कि ये बंदा जिसने कहा था ना कि जैसे जलजला आ जाए तो बंदे के अंदर वो लशौरी पैदा होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, उसी तरह पढ़ो कि मेरा मौला देगा, हम बच जाएंगे। मुझे आप यकीन करें, वो कहता है कि 50 लाख रुपए, 2003 की यह बात है। 2003 में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दुकान खरीदी थी, कितने की? 2003 में 12,50,000 की है जी। और आज वो दुकान जो है 5 करोड़ रुपए की है। मेरे पास नहीं है, मैं बेच चुका हूं। 5 करोड़ रुपए की है। तो सोचो कि 2003 में जो 50 लाख था, आज का 20 करोड़ बनता है कि नहीं? कमेंट में मुझे बताना है आपने। तो 50 लाख का फायदा। वो अमल उसने ये किया कि चीनी 5 किलो ली, उस पर उसने यानी कि एक तो अगर वो मुहर्रम का दिन था, मतलब अब मुझे ज़हन में नहीं रहा, क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, कि मुहर्रम था या 27 रमजान था या शब बरात थी। उसने जनाब मन उस पर 100 बार सूरह फातिहा पढ़ी, 100 बार सूरह कौसर पढ़ी। सूरह फातिहा 100 बार, सूरह कौसर 100 बार, और इसके बाद सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, 100 बार सूरह फातिहा और 100 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 100 बार सूरह कौसर पढ़ के उस पर दम किया। उसको 100 ग्राम, जैसे लोग मच्छी टाफी बांटते हैं, मच्छी टाफी नजर आ रही हैं, इसी तरह उसने चीनी बांटी। अब मैं यहां पर आखिरी मशवरा दे के आपसे इजाजत चाहूंगा। कसम नहीं है कि आप चीनी बांटो, आप अपने दिल से पूछो। जैसे वो जलजला आए, लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अपने दिल से पूछो क्या आपका दिल कहता है। खाना बांटना चाहिए, नान बांटना चाहिए, हलवा बांटना चाहिए, क्या चावल बांटने चाहिए, चीनी बांटनी चाहिए, स्वीट्स, टाफियां, मच्छियां बांटनी चाहिए। लेकिन जो भी चीज बांटे खालस अच्छी क्वालिटी की टाफी है, बच्चों ने खानी है बेस्ट क्वालिटी की, और एक्सपायर शुदा ना हो, डेट एक्सपायरी देख कर लें। किसी को गलत चीज देंगे तो फिर मैं कहता हूं दुनिया में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, आखिरत में भी नुकसान है। तो आप ये पता क्या करें, 100 बार सूरह फातिहा, 100 बार सूरह इखलास और 100 बार इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर पढ़ के दम करें। 100 ग्राम की पैकेट बांट दें। अगर नहीं इतना पैसा, टाफी मच्छी बांट दें 2 डब्बे। और यकीन कीजिए कि ये सवाब आपने शुहदाए करबला, हजरत इमाम हुसैन, शुहदाए बदर, सबको पहुंचाना है। साहबा इकराम 1 लाख कम पेश 24,000 साहबा, 1 लाख कम पेश 24,000 अंबिया,
حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے لوگ اہل ایمان جا چکے ہیں پہنچائیں. اور آخری بات ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ تو چلو ہو گیا نا محرم، 9 محرم ہے، 10 محرم ہے، جمعہ ہے، جمعرات ہے. عام بھی ایک عادت بنائیں روز کی، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے سب کو دعا دے دیا کریں. یقین کرے کہ تمہاری زندگی چمن بن جائے گی، باغ بن جائے گی، گارڈن ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنے اپنے یقین کی بات ہے نا. اس دن میں جو ہے نا ایک بار نہیں 100 بار پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر. یہ لکھا ہوا ساتھ آ رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.